हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले को तैयार करने वाले हैं, जिनसे बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं जो भी फॉर्मूले बताने वाला हूँ उनसे अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल तैयार करना है, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर दूसरा यानी सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत न्यूमेरिकल आएंगे एक दो, तो इससे ज़रूर बनते हैं। तो जो कि है पहला सूत्र देखिए इसका, जो कि है विद्युत विभव। विद्युत विभव से प्रश्न बन जाता है आपका 1 अंक का या 2 अंक का। इससे विकल्प बनते हैं। तो V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, क्यू परीक्षण आवेश, डब्ल्यू क्या होता है कार्य। जब भी पूछी जाए कि कोई भी किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में या अनंत से लाने पर किया गया कार्य कितना कार्य किया गया है, तो उस पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो आपको लगाना है विभव को परिभाषा का, यानी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और दूसरा बनता है विभवांतर। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाना होगा, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को निकालना हो, तो यानी विभवांतर निकालना हो, तो आपको वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू बटे क्यू जीरो। क्यू परीक्षण आवेश, यहाँ पर विभवांतर पहले बिंदु के लिए, दूसरे बिंदु के लिए विभवांतर हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते डेल्टा वी भी दर्शा सकते इसे, ठीक है। तो लिख लेना, यानी ऐसे डेल्टा वी बराबर क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, या चाहे आप ये लिख दो या ये लिख दो। विभवांतर विभव से इम्पोर्टेंट होते तो तैयार कर लेना है। मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इससे आप जरूर न्यूमेरिकल तैयार कीजिएगा, प्रश्न पेपर में जरूर बनेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण विभव, इससे भी न्यूमेरिकल बने हैं पेपर में। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, V बराबर 1/4 इंटू क्यू बटे आर, ठीक है, देखना है। फिर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तो आपने पढ़ा कि विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। यानी V बराबर डब्ल्यू बटे यानी V बराबर क्या होता है, जीरो होता है। विभव क्या होता है, जीरो होता है। विभव प्रवणता और ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से अगर फॉर्मूला अगर देखो, जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करो आप देखो क्या क्या दिया हो, अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा अगर आप इन फॉर्मूलों को देख लेते हो। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी होगी और विभव में परिवर्तन दे रहे हो किसी दूरी के साथ, अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो आप एक लगाओगे ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटी डेल्टा एक्स। अगर विभव प्रवणता अकेली पूछेगी तो आप क्या लोगे कि डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स लगा दोगे। फिर देखिए अगला क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर 1/4 क्यू वन क्यू टू बटे आर। क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर देखिए संधारित्र की धारिता, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके 1 अंक या 2 अंक के, अति लघु में बनेंगे। तो इसको भी तैयार करना है। सी बराबर क्यू बटे बी, सी धारिता, भी विभवांतर, क्यू आवेश हो जाएगा। फिर देखिए विलगत गोलीय चालक की धारिता, जो कि होगी सी बराबर 4πε0 इंटू ए क्या होगी, उस चालक की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं पेपर में, इम्पोर्टेंट है, तैयार कीजिए। मैं जिस पर इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ उनसे न्यूमेरिकल जरूर तैयार कीजिए, उन फॉर्मूलों से जरूर कीजिएगा। फिर ओवेनिस्ट विभव, क्या ओवेनिस्ट विभव क्या होता है, V बराबर Q1 Q प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। तो आपने एक पढ़ा होगा कि क्या Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो अगर हम Q1 के लिए लिखें तो C1 V1, Q2 के लिए C2 V2। अगर धारिता दी हो, विभवांतर दिया हो, तब आप Q की जगह Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2 लगा सकते हैं। ऐसे देखिए ऊर्जा ह्रास के लिए, तो डेल्टा U बराबर क्या होगा, ऊर्जा ह्रास C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 क्या हो जाए स्क्वायर, इसका ऊर्जा ह्रास के लिए बन जाता है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल किससे देखने के लिए मिलेंगे, तो संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इंपॉर्टेंट होंगे। श्रेणी क्रम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे चलते जाएंगे, और समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 चलता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे पेपर में। तो समांतर प्लेट संधारित्र से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो जो कि C बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे D। एप्सिलॉन नॉट का मान आपने पढ़ चुके हैं, 8.85 गुणन 10 की घात माइनस के 12 होता है। फिर देखिए अगला है आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र, यानी जब परावैद्युत पट्टी रखी हो दोनों प्लेटों के बीच, तब उसके लिए टी मोटाई की, तब उसके लिए क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस टी बटे के होगा। के परावर्तांक हो जाएगा, ठीक है। टी समय
टी और हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगला पूछा जाएगा अगर परावैद्युतांक किसके लिए आ जाए कि संधारित्र के लिए परावैद्युतांक, तो k बराबर SC/C0, यानी पहली संधारित्र की धारिता और वायु में किसी माध्यम की धारिता और वायु में निर्वात की धारिता हो जाएगी। फिर अगर आवेश से संधारित्र, तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूले बनते हैं इससे, यानी U बराबर 1/2 CV², इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो एक ये फॉर्मूला जरूर तैयार करना है, या फिर आप सबसे ज़्यादा इसको इससे बनेंगे, इससे लगा लेना आप आ जाएंगे। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 Kε0E², तो इसको भी तैयार कर लेना है। ε0 पता है निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E, और ठीक है K परावैद्युतांक हो जाएगा, तो इसको भी तैयार कर लेना है। तो इतने जो मैंने फॉर्मूले बताए हुए हैं इनसे न्यूमेरिकल जरूर तैयार कीजिएगा, पेपर में बनेंगे। जैसे आपने बता चुके हैं कि विद्युत विभव, विभवांतर और बिंदु आशीकरण विभव, और अभी मैंने बताया कि देखिए आप कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से और C1/2 CV² से और संधारित्रों के संयोजन से, इनसे जरूर न्यूमेरिकल तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।